मैम, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। और डायबिटीज़ आजकल आम हो गया है और इसका इम्पैक्ट लोगों के शरीर के साथ साथ आँखों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्या प्रभाव होता है डायबिटीज़ का आँखों पे? निस्संदेह आपने बहुत सही प्रश्न किया कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गया है। भारत में 25% अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा हमारा आंकड़ा कहता है। डायबिटीज़ के सभी रोगियों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली बीमारी जो होती है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी वैसे रोगियों को ज़्यादा होती है जिन रोगियों को दवा ठीक से खाने की आदत नहीं होती है। बहुत पुराने रोगियों को जो अगर या तो उनको डायबिटीज़ पता नहीं होता है या अपने लिए निस्संदेह वो दवा प्रॉपर नहीं लेते हैं, कभी लिए कभी नहीं लिए और डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों को ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। सभी डायबिटीज़ वालों को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होती। इसका भी क्या स्टेज होता है? स्टेज अलग अलग? हाँ, अगर इसको कंट्रोल मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या बहुत क्रॉनिक हो या जिन लोगों के माता पिता को ऐसा प्रॉब्लम हो और वो शुरू से ही उसके प्रभावी हो, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। इसके भी में दो होता है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव जिसको NDPR कहते हैं, एक PDR, इस तरह का केस हुआ। इसमें वास्तव में क्या होता है कि हमारे आँख की जो रेटिना है, तो रेटिना का पर ही सभी को जानते हैं कि देखने में रेटिना का पर्दा जिसको कहते हैं उसका ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर होने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें प्रभावी होते हैं। इसमें डायबिटीज़ के कारण कफ का जमाव हो जाता है और उसका पोषण सही रूप में नहीं मिल पाता, और नहीं मिलने के कारण चूँकि प्रकृति का नियम है नए के नहीं, अगर पोषण में कमी हो रही है तो वो दूसरी चीज़ों को जन्म देती है, तो उसके छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं और वो टूटने लगते हैं। टूटने से क्या होता है, वहाँ छोटे छोटे रक्त के धब्बे निकलते हैं, रक्त के साथ और भी चीज़ के धब्बे होते हैं और पेशेंट धीरे धीरे उसकी आंखें प्रभावित होती हैं। रोगी को धुंधला दिखाई कभी कभी देता है, कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, कुछ उड़ती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। रोगी आके बताता है और एकाएक देखना थोड़ा कम हो जाता है, तो रोगी परेशान होता है कि अभी तो दिख रहा था, दिखना कम हुआ, और तब अस्पताल की तरफ आता है। तब वो पकड़ में आता है कि वास्तव में उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई स्टेज शुरू हो रहा है। मैम, ये हो जाने के बाद क्या आप लोग क्या सजेशन देते हैं, क्या रोगियों को बताते हैं? देखिए, होने के बाद चूँकि ये एक दिन की बीमारी नहीं है और बहुत फ्रिक्वेंट भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को मैंने बार बार कहा इसके कारणों को पहले समझना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चूँकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारी जीवन शैली है वो बिल्कुल ही आजकल तो खराब है हमारा, और स्ट्रेस लेवल, दो इसके प्रमुख कारण हैं। तो अगर जीवन शैली खराब है, हम बाहर की चीज़ों को बहुत खाते हैं, कफवर्धक आहार विहार, मैदे की चीज़ ज़्यादा लेते हैं, और आजकल फैशन सा बन गया होटलों में जाना वास्तव में। और हमारा अगर पित्त ठीक नहीं है, हम बाहर की चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन हमारा पाचन सही नहीं होगा, तो आगे चल के ये बीमारी होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि जो अग्निरस होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, उससे निकलने वाला सिक्रेशन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो अगर हमारा पाचक रस सही होगा तो सारी क्रियाएं समन्वित होंगी और हमारा पाचन सही होगा तो ये बीमारी नहीं होगी। हमारे रक्त जो शरीर का पोषण है उसके क्रम में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, तो जब धातुओं का निर्माण होता है तो हम मेद तक तो पहुंच पाते हैं और अन्य धातुओं का पोषण नहीं हो पाता, और हम सबसे पहले रोगी का ओज क्षय होने लगता है। तो हम रोगियों को पहली सलाह देते हैं कि अपने जीवन शैली को कंट्रोल करिए, खान पान सही कीजिए, पानी का प्रयोग कीजिए, टहलना शुरू कीजिए, मानसिक तनाव से बचिए। ये सब चूँकि कारण यही है और इसी के उपद्रव स्वरूप हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। दूसरा, अगर पेशेंट हो गया रोगी और डॉक्टर के पास आया, ये हमारे मशीनें जिनके माध्यम से हम पुतली को फैलाकर रोगी को देखते हैं कि हमारे पर्दे की स्थिति क्या है। अगर पर्दे की स्थिति इसकी बन गई है, रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ के कंट्रोल को के साथ साथ कुछ ऐसी औषधियों का चयन करें जिससे कि रक्त के धब्बे उन्हें बंद हो जाएं। इसके अलावा हमारे यहाँ क्रियाकल्प जैसी व्यवस्था है जो हम आयुर्वेद में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे कई रोगियों को हम डील करते हैं जिसमें आंख के धब्बे थे और धीरे धीरे उनका खून आना भी बंद हो गया और धब्बे भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इस पर मेरे यहाँ मेरे एक स्टूडेंट हैं डॉक्टर रागिनी, जो मेरे अंडर में ही PG स्टूडेंट हैं, और मैंने वो थीसिस का टॉपिक भी दिया है
और उसमें औषधियों का मैं चयन करा रही हूँ। इन औषधियों में त्रिफला है, वासा है, और आमलकी है, पटोल है, ऐसी औषधियाँ जो पित्तशामक हैं, अग्नि को भी ठीक करती हैं, रक्तरोधक भी हैं। उन औषधियों का हमने चयन किया और उसका लाभ हम देख पा रहे हैं। ये प्राइमरी स्टेज की बात मैं कह रही हूँ, और आगे जब इसका जैसा रिजल्ट और आएगा, अभी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं रोगी को भर्ती करती हूँ, 20 दिन का ट्रीटमेंट का पार्ट लेती हूँ, उसमें नेत्रधारा जैसा कार्य कराती हूँ, नस्य जैसा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और औषधियों को पीने के लिए आभ्यंतरिक प्रयोग के लिए प्रयोग कराती हूँ, जिसका लाभ मैं देख पा रही हूँ। हम डायबिटीज से आँख पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए क्या लंबा इलाज चलता है या क्या? जो धब्बे पड़ गए वो धीरे धीरे सबसाइड कर, लेकिन जैसे जैसे जितनी पुरानी बीमारी होगी और जितना लेट से रोगी आएगा उतने लिए घातक होता है, क्योंकि इससे आंखें चली जाती हैं और दिखना रोगी का बंद हो जाता है। इसके लिए अगर जब बहुत घातक हो जाए तो लेज़र थेरेपी ही है, तो उसके लिए और जो स्पेशलाइज जिन्होंने किया है उनके पास हम लोग भेज देते हैं, जो हमारे कंट्रोल का नहीं है। बहुत घातक है, आंखें बिल्कुल चली जाती हैं। और कभी ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है? आती है। अच्छा, और लेट एज में तो फिर मेरे हाथ की चीज़ ही नहीं रह जाती, फिर हम लोग स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं इसके, और मैं वहीं भेज देती हूँ। लेकिन प्राइमरी स्टेज में निस्संदेह हम इसको ठीक कर पाते हैं, रक्त का रुकना भी बंद हो जाता है, अच्छी कैपिलरीज बनने लगते हैं, और हमने तो ऐसा देखा है। और इसके लिए हम पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, और शायद आने वाले समय में कैसे इसे बचें, कैसे बचाव करें? इसके लिए तो सबसे पहले आपको खुद की डायबिटीज़ के लिए हमेशा शुगर का कंट्रोल कराना चाहिए, चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए, आँख के पर्दे का क्या चेंज है ये ध्यान देना चाहिए, अपनी आँखों को त्रिफला वगैरह से धोना चाहिए, और जो इसके कारण है चिंता से मुक्त रहिए, टहलना शुरू कीजिए। जितना आप इससे रहेंगे, मतलब चूँकि ये लाइफस्टाइल से ही अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, दिन में सोना मना है, रात में जगना मना है, पानी का प्रयोग करना चाहिए, खूब टहलना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी अगर औषधि है तो जौ का आटा, हम लोग जौ को त्रिफला के क्वाथ में डुबोने के लिए कहते हैं, और जब उसमें त्रिफला के क्वाथ में जौ डूब जाता है तो उसी से सुखा लेते हैं और उसको पीस के जो आटे का प्रयोग कराते हैं, उसका बहुत अच्छा लाभ मैंने देखा है। इसके अलावा तग्र का प्रयोग, चूँकि ये संतर्पण व्याधि है, ऐसे लोगों को ये बीमारी होती है कि तनाव के साथ साथ जो आलसी प्रवृत्ति के हैं, वो काम कम करना चाहते हैं और खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे रोगी को ज़्यादा होता है, तो उनके लिए टहलने की सलाह देते हैं और अपतर्पण चिकित्सा करते हैं। जौ एक अपतर्पण करने वाली औषधि हमारी है। और इसके अलावा पटोल पत्र है, हम लोग परवल को खाने के लिए कहते हैं, करेला खाने के लिए सलाह देते हैं। खाने हम लोग चूँकि आहारजन, विहारजन और मानसिक जन्य, ये तीनों कारण इसके हैं, तो निराकरण भी निसंदेह हमारे निदान परिवर्जन कहा गया, कारण को तो दूर करते हैं और सलाह के लिए भी इन तीनों को बताते हैं। और हमेशा कहते हैं कि अपने ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कीजिए, इसकी जांच करते रहिए और चिकित्सक से मिलते रहिए, आंखों के पर्दों की जांच कराते रहिए, तभी आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अंधे होने से बच पाएंगे। थैंक यू मैम।